नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के साथ। आज हम आपको बताएंगे यज्ञ द्वारा चिकित्सा। पहले की वीडियो में हम जल चिकित्सा, स्वर चिकित्सा, वायु चिकित्सा इत्यादि के विषय में बता चुके हैं, सूर्य चिकित्सा। आज हम आपको यज्ञ द्वारा चिकित्सा के विषय में बताएंगे। हमारे ऋषि मुनि पूर्वज बहुत विद्वान थे, किसी भी दवा की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती थी। वो प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही अपने रोगों को ठीक कर लेते। पहली बात तो उनका रहन सहन, खान पान ऐसा होता था कि उन्हें रोग ही नहीं होते थे, और होते थे तो वे आप करके ठीक कर लेते थे। जब हम अपने प्राचीन साहित्य को देखते हैं तो अपने पूर्वजों के लंबे चौड़े निरोग शरीरों और सैकड़ों वर्ष की आयु को पाते हैं। वे न डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराने जाते थे, ना करोड़ों रुपए की औषधियाँ मंगाते थे, ना वो अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाते थे, ना ही छोटे बच्चों युवा व्यक्तियों की आंखों पर चश्मा था, और न ही तमाम तरह की बीमारियाँ, हार्ट अटैक, मधुमेह, पायरिया, मंदाग्नि जैसी बीमारियों के रोगी थे। आजकल हर जगह देखिए छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे चढ़े हैं, युवा बीमार हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। बीमारियों का अब उम्र से कोई लेना देना ही नहीं, कभी भी किसी भी उम्र में किसी को कोई भी बीमारी हो जा रही है। व्यक्ति अल्पायु होता जा रहा है। इतनी सुविधा होने के बाद, इतना विज्ञान आगे बढ़ने के बाद भी ऐसी दशा में तो हमें ये कहना पड़ता है कि हमारे रोगी होने का सबसे बड़ा कारण अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन और लाइफ स्टाइल की अवहेलना करना और बाहरी संस्कृति को अपनाना है। हमारी प्राचीन संस्कृति में नित्य कर्म पर बहुत बल दिया गया है। जीवन को सुनियोजित ढंग से जीने को बहुत बल दिया गया है। संध्या हवन न करने वाला पापी बताया गया है। नित्य कर्म से जो आध्यात्मिक लाभ है वो तो सभी जानते हैं, पर स्वास्थ्य विषयक लाभ भी इतना होता है कि इनको नियम पूर्वक करने वाला सदाचारी कभी किसी कठिन रोग में फंस ही नहीं सकता। यज्ञ हवन करने का सिर्फ एक धार्मिक आध्यात्मिक कारण नहीं है, इसका स्वास्थ्य संबंधी कारण बहुत ज़्यादा है। अन्य यज्ञों को छोड़ केवल हवन यज्ञ की ही वैज्ञानिक परीक्षा हमें इसी परिणाम पर पहुंचाती है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन वैद्य, जिनको रोगियों से धन प्राप्त करने की बहुत लोभ नहीं था, उन गृहस्थों को जो अपनी स्वास्थ्य अवस्था में वेद पूजा के साथ वैद्य के सेवा में उपस्थित होते थे, वैदिक दिनचर्या का जिसमें हवन यज्ञ भी था, उपदेश भी देते थे, अच्छी अच्छी बातें भी बताया करते थे। और गृहस्थ लोग, आम व्यक्ति नित्य प्रति सायं यज्ञ करके जहाँ संसार के सारे रोगों का नाश करते थे, दूसरे के उपकार के विचार से उत्तम पदार्थ, घी इत्यादि हवन में डालकर अपने भीतर की परोपकार की वृत्ति को जगाकर जगत में शांति फैलाते थे। यज्ञ हवन में तमाम सारी औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटियाँ, गुड़, घी इत्यादि डाले जाते हैं, जो कि जिसका कि धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जो अग्नि जलती है और उससे जो वातावरण में शुद्धि होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रतिदिन सुबह शाम घर में छोटा ही सही हवन यज्ञ होनी चाहिए, और हमारे पूर्वज इससे वैज्ञानिक नियमों के आधार पर स्वयं को भी लाभ पहुँचाते हैं। घर में हवन करने से मच्छर, कीटाणु, बैक्टीरिया स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिक ढंग से हवन यज्ञ हमें कैसे लाभ पहुंचाता है, आइए जानते हैं। पदार्थ विद्या का यह सिद्धांत है कि किसी वस्तु का नाश नहीं होता, किंतु उसका रूप बदल जाता है। हवन में 4 प्रकार के पदार्थ डाले जाते हैं: पुष्टिकारक, रोगनाशक, सुगंधित, मिष्ट। हवन करते समय दूर बैठे मनुष्य की नासिका में भी सुगंधी फैलती है। इससे पदार्थ विद्या के उपरोक्त सिद्धांत की सच्चाई प्रकट होती है और ज्ञात होता है कि उन वस्तुओं के परमाणु वायु में फैल गए, और जब यह परमाणु जब श्वास द्वारा हमारी नाक में जाते हैं, नाक के अंदर जाते हैं और फेफड़ों तक पहुँचते हैं, तो रोग नाशक औषधियों के होने से वे रोगों का नाश करेंगे।
मिष्ट और पुष्टिकारक औषधियों के परमाणु पुष्टि देंगे। सुगंधित औषधियाँ हमारे चित्त को प्रसन्न करेंगी, खुशी देंगी। हमारे मस्तिष्क में, हमारी बॉडी में खुशी वाले हार्मोन्स ज़्यादा पैदा होंगे, पवित्रता का एहसास होगा। जब नित्य प्रति सुबह शाम ऐसा होगा तो हम कभी रोगी होंगे ही नहीं। ये बड़ी बात है। आपने ध्यान दिया होगा, जब कभी घर में हवन पूजन होता है तो स्वतः ही वातावरण पवित्र सा महसूस होने लगता है। आग जलाने से, वो भी सुगंधित द्रव्यों, जड़ी बूटियों को जलाने से रोग कीटाणुओं का नाश होता है, वायु की शुद्धि होती है। और इस सिद्धांत को हमारे पूर्वज तो प्राचीन काल से जानते थे। मुझे याद है बचपन में गांव वगैरह में जब मैं जाती थी तो नीम के पेड़ बहुत सारे थे, तो नीम की पत्तियां और पीपल की पत्तियां जो सब द्वार पर गिरे रहते थे, बटोर कर उन्हें जलाया जाता था द्वार पर। तो उससे सोचिए कि नीम और पीपल ये सब वैसे ही औषधि जब जलाए जाते थे, इसकी सुगंधी चारों तरफ फैलती तो वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाता। प्रसूति गृह में सर्वदा आग बनाए रखना, रसोई घर में बैठकर भोजन करना आदि रिवाज इसी का प्रमाण है। अब इस साइंस को आधुनिक विद्वान भी समझने लगे। अब आयुर्वेद वाले भी कहने लगे कि हाँ, यह सत्य है, यज्ञ चिकित्सा होनी चाहिए। लेकिन बीच में भुला दिया गया था। थोड़े थोड़े से अब लोग जागरूक हो रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ रहे हैं, नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर की पुस्तक फिजिकल रिलीजन के पाठ से विदित है कि यमन देश के तत्ववेत्ता ल्यूकी ने आग को वायु शोधक माना है और इस पर लिखा है कि आग जलाने की रीत गत शताब्दी तक स्कॉटलैंड में पाई जाती है। अब आयरलैंड और दक्षिणी अमेरिका में महामारी के अग्नि जलाने की प्रथा रह चुकी है। यूरोप आदि में जितने प्रकार के आजकल वायु शुद्धि के प्रचलित हैं, उनमें प्रायः अंगीठियों का उपयोग किया जाता है। अतः दूषित वायु उष्ण होकर फैले और हल्की होकर घर की खिड़की अथवा विभिन्न मार्गों से दूर निकल जाए, उसकी जगह तात्कालिक ठंडी वायु नीचे के द्वारों से आए। साधारण अग्नि जलाने के तो इतने सारे लाभ हैं। अब हवन में जो औषधियाँ डाली गई हैं वे तो रोगनाशक हैं, अतः उनसे सैकड़ों ऐसे रोगों का बीज उनके उत्पन्न होने से पूर्व ही नष्ट हो जाएगा। जो प्रकट हो जाते हैं तो कष्ट के साथ हजारों का नुकसान होता है, और जो सक्षम नहीं है इतने रुपए खर्च करने में तो वो तो मृत्यु को ही प्राप्त होता है। यज्ञ हवन रोगनाशक भी है, आयुवर्धक भी है। रक्त की शुद्धियाँ अनेक रोगों का कारण है। रक्त शुद्धि के लिए रोगी अनेक उपाय करते हैं। डॉक्टर कड़वी दवाएं देते हैं, स्वादिष्ट भोजन छूट जाता है और इंजेक्शन डाला जाता है और तरह तरह की दवाएं खिलाई जाती हैं, फिर भी ब्लड शुद्ध नहीं होता। इतना करने पर रक्त दोष के रोगी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हवन में डाली हुई सोमलता, चिरायता इत्यादि के सूक्ष्म परमाणु प्रातः सायं श्वास द्वारा फुफ्फुसों में पहुंचकर रक्त के दोषों को नित्य ही दूर करते हैं, जिससे हवन करने वाले का रक्त सर्वदा शुद्ध हो जाता है और वो कभी भी रक्त दोष के रोग में नहीं फंस सकता। यदि कभी किसी बड़े रोग से ग्रस्त हो ही जाए तो बिना औषधि के केवल हवन से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। टीबी इत्यादि बीमारियां जब हो जाती हैं तो डॉक्टर लोग रोगी को पहाड़ और समुद्र इतने शुद्ध जगह पर जाने की सलाह देते हैं। इस कारण वहाँ की वायु न केवल औषधिजन है अपितु बढ़िया वहाँ पर शुद्ध वायु भी मिलती है। तो निर्मल वायु में यह शुद्ध ऑक्सीजन बहुत अच्छी पाई जाती है और जंगल, वाटिका, समुद्र की खुली हवा में सांस लेने से जो आनंद प्रतीत होता है उसी में विद्यमानता का फल है। और अंग्रेजी भाषा में इसी को ओजोन कहते हैं। उसी को हम अपनी भाषा में शुद्ध सुगंधित वायु कह सकते हैं। हवन करने पर वही आनंद और अधिक सुगंधित प्रत्यक्ष मिलती है। हवन करने वाला नित्य प्रति कुछ देर उस वायु में सांस लेता है जो ओजोन का भंडार है।
फिर ऐसे व्यक्ति को तपेदिक आदि खतरनाक रोग नहीं सताते हैं। घर में बैक्टीरिया, कीटाणु, मच्छर, मक्खी नहीं रह जाते। पुष्ट शरीर भी रोगों से दूर रहता है हमारा। और हवन में जो पुष्टिकारक पदार्थ डाले जाते हैं उनके सूक्ष्म परमाणु शरीर में पहुंचकर उन्हें पुष्ट बनाते हैं। पुष्टिकारक पदार्थों का खाना भी बल देता है, अतः इन्हें अवश्य खाना चाहिए। इससे अधिक उपयोगी इनका हवन में भी जलाना है। जलाने में 2 गुण विशेष है। प्रथम, यह खाने में संभव है। आप पुष्टिकारक पदार्थ अपनी शक्ति से अधिक खाकर लाभ के स्थान पर हानि उठाते हैं, पर हवन में यह मुश्किल नहीं है। आप पाचन शक्ति पर कोई बोझ ही नहीं पड़ेगा। तभी तो पुत्रेष्टि यज्ञ में जब खाने के पदार्थों से लाभ नहीं होता था तो अधिक खाने से पाचन शक्ति बिगड़ती है, तो उस समय हवन यज्ञ में डाले पुष्ट पदार्थों के सूक्ष्म परमाणु सीधे रक्त में पहुंचकर लाभ पहुंचाते हैं और दूसरे औषधि को घोटने से उसकी भीतरी प्राण शक्ति उभर आती है। अतः ऐसी थोड़ी चीज़ बिना घुटी बहुत चीज़ की अपेक्षा अधिक बल देती है। आप 10 बादाम नित्य प्रति 1 मास तक खावें, फिर 1 मास 4 बादाम पत्थर पर घिस कर पिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आप में पूर्व की अपेक्षा अधिक बल आ रहा है। अब सोचिए, हवन में जो पदार्थ डाले जाते हैं वह अग्नि द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाते हैं, अतः थोड़ा पदार्थ भी अधिक बल देता है। इससे हवन यज्ञ की उपयोगिता और महत्ता बढ़ जाती है। संसार में रोगों के बढ़ते हुए वेग को रोकने तथा स्वार्थ की प्रवृत्ति को हटाकर परोपकार की वृत्ति जगाने का एकमात्र साधन हवन है, जिसे प्रत्येक घर में ज़रूर करना चाहिए। सुबह शाम घर में थोड़ा ही सही हवन जरूर होना चाहिए। जड़ी बूटी औषधियाँ मिलाकर जो हवन बनाई जाती है, शुद्ध हवन लेने का प्रयास करें या खुद भी बना सकते हैं और थोड़ा सा हवन करें। नहीं कुछ है तो गुड़ घी ही हवन कर सकते हैं। जीवन के रंग में आपको मिलेंगी बहुत ही बेहतरीन वीडियो, लाइफ स्टाइल, मोटिवेशन, हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप अभी तक आपने जीवन के रंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, बेल को ऑल पर कर दें और आपको जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स पे अवश्य दें। वीडियो को पूरी देखें। धन्यवाद। नमस्कार।